अडानी इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे थे, 7 दिन में डूब गए इन्वेस्टर्स के आधे पैसे। गौतम अडानी आजकल हर तरफ छाए हुए हैं। हर न्यूज चैनल पर और अखबार में उनकी कंपनी की खबरें सुर्खियों में हैं। और हो भी क्यों ना, एक इतने बड़े साम्राज्य का 7 दिन में यूं तहस नहस हो जाना कोई आम बात तो नहीं है। वो भी उस शख्स का साम्राज्य जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा हो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गौतम अडानी कैसे जब अपने इंटरव्यूज में बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे, उसी समय उनके इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने की कगार में पहुंच गए थे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब गौतम अडानी का नाम पूरी दुनिया में जाना जाने लगा था, वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे। और सब यही दुआ कर रहे थे कि भारत को दुनिया का सबसे अमीर शख्स देने वाला यही शख्स बन सकता है। यानी कि पहली बार कोई भारतीय दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनने की दहलीज पर था, तीसरे नंबर पर था। वो आने वाले समय में पहले नंबर पर भी पहुंच सकता था। ऐसी कामना सारे भारतीय कर रहे थे। हर तरफ उनकी कामयाबी की चर्चा हो रही थी, क्योंकि सिर्फ कुछ सालों में जिस तरह से गौतम अडानी ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी थी, वो सभी के लिए जिज्ञासा का विषय था। और इसी वजह से कई लोग उनके खिलाफ भी बोलने लगे थे। कई लोग उनकी सफलता को 4 दिन की चांदनी बताने लगे थे। कुछ न्यूज चैनल्स उनके बिजनेस के लूप होल सामने लाने लगे। ऐसे में अपने विरोध में बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए गौतम अडानी ने मीडिया में एंट्री की। और इसके लिए उनका टारगेट बनी एनडीटीवी, क्योंकि एनडीटीवी पर हमेशा से ही सरकार की गलत नीतियों की बखिया उधेड़ी जाती रही है। और इसके अलावा एनडीटीवी पर कई बार गौतम अडानी के बिजनेस मॉडल को लेकर भी चर्चाएं की गई थी। ऐसे में गौतम अडानी को जब मौका मिला तो उन्होंने उसका फायदा उठाया और एनडीटीवी में गौतम अडानी की एंट्री होते ही प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एनडीटीवी के निडर पत्रकार रवीश कुमार, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर कहा कि मेरी आगे दुनिया बदलती रही, मैं टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह टिका रहा, पर अब किसी ने मैच ही खत्म कर दिया, इसे 2020 में बदल दिया। जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेठ हर देश में हैं, इस देश में भी हैं। और इस तरह गौतम अडानी ने उस आवाज को दबा दिया जो गाहे बगाहे उनके खिलाफ उठाती रहती थी। ऐसा कई लोगों का मानना है, खासकर उन लोगों का जो रवीश कुमार पर बहुत भरोसा दिखाते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बात कही गई कि गौतम अडानी अपने खिलाफ बोलने वालों को मौका नहीं देते हैं। और इसके बाद शुरू हुआ गौतम अडानी का इंटरव्यूज का सिलसिला। और आपने भी देखा होगा, पिछले महीने और उसके पिछले महीने गौतम अडानी अक्सर टीवी पर इंटरव्यू देते नजर आते थे, लंबे लंबे इंटरव्यू। साल के शुरुआत में उन्होंने कई बार इंटरव्यू देते देखा गया, जहां वो अपने फ्यूचर प्लान्स और देश की तरक्की में अपना योगदान देने की बातें करते दिखाई दिए। इसी बीच उन्होंने जनवरी महीने के आखिर में अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी कर दिया, जिसकी मदद से वो 20,000 करोड़ की राशि जुटाना चाहते थे। उनके एफपीओ को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था और बड़े बड़े बिजनेसमैन से उनके शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था, जिसमें मुकेश अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के जो सीईओ हैं, जिंदल और अबू धाबी का एक बैंक भी शामिल थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर न जाने कैसे जैसे कि अचानक गौतम अडानी के बिजनेस को किसी की नजर लग गई और केवल 7 दिनों में उनके शेयर एकदम से धड़ाम हो गए। उनके इन्वेस्टर्स ने उनके ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए लगाए थे, वो सब बर्बाद हो गए। हुआ कुछ ऐसा कि जब गौतम अडानी अपनी कंपनी के ऊपर चढ़ा हुआ बैंक का भारी कर्ज उतारने के लिए शेयर बेचकर पैसा जमा कर रहे थे, वहीं अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। और 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अंत में 88 पन्नों को शामिल किया गया, जिन सवालों ने गौतम अडानी को कटघरे में लेकर खड़ा कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं, जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई शेल कंपनियों का नाम दर्ज है। रिपोर्ट्स में उनके ऊपर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अडानी इन विदेशी कंपनियों के माध्यम से खुद अपने शेयर खरीदकर उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी रिपोर्ट में गौतम अडानी को कई सवालों के घेरे में लिया गया। इस रिपोर्ट के आते ही गौतम अडानी का पूरा साम्राज्य हिल गया, उनके शेयर्स की वैल्यू नीचे जाने लगी और रिपोर्ट आने के 7 दिन के अंदर ही गौतम अडानी के शेयर्स में 19.5% की गिरावट देखी गई।
1 फरवरी बुधवार यानी बजट के दिन से गौतम अडानी के शेयर्स काफी तेजी से गिरे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर करीब 25% तक गिर गए और अडानी पोर्ट्स के शेयर 17% से ऊपर गिर गए। अडानी टोटल गैस के शेयर 10% से ऊपर गिर गए। वहीं अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर के शेयर 5% के आसपास कम हो गए। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में गिरावट से सिर्फ बाजार पर असर नहीं हुआ है, बल्कि गौतम अडानी की संपत्ति भी लगातार नीचे आ रही है, जिसका असर यह हुआ कि गौतम अडानी दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्सों के लिस्ट से बाहर भी निकल गए और एक बार फिर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। इस एक रिपोर्ट का असर कितना पड़ा, ये इस बात से पता चलता है कि रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति में लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति बुधवार को $6 बिलियन और शुक्रवार को $20.8 बिलियन घटी और अब यह $84.4 बिलियन हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले गौतम अडानी की संपत्ति $121 बिलियन थी, यानी कि ये तो बड़ी जोर का झटका, बड़ी जोर से लगने वाली बात हो गई। अपने गिरते शेयर्स और इन्वेस्टर्स के टूटते भरोसे को देखते हुए गौतम अडानी ने अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ भी वापस ले लिया और ये भी घोषणा कर दी कि सभी इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अब अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज को लेकर आरबीआई भी एक्टिव हो गया। एक खबर के अनुसार आरबीआई ने भारतीय बैंकों से अडानी ग्रुप और उनकी कंपनियों को दिए गए लोन की पूरी डिटेल्स मांगी है। विपक्षी दल इस मसले पर अडानी ग्रुप और मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में लग गए हैं। वो अडानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़े मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। गौतम अडानी के लिए अब आगे का सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब जब उनके खिलाफ जांच शुरू होगी तो सालों से छुपे कई राज भी बाहर आएंगे, जो कि गौतम अडानी कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के सामने आए। वैसे भी मोदी सरकार के साथ गौतम अडानी की निकटता काफी विवादों में रही है और अब तो विपक्ष के पास पूरा मौका है सरकार पर तोहमत लगाने का। लेकिन इसका असली नुकसान तो गौतम अडानी को ही उठाना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौतम अडानी इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाएंगे या फिर विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे या यहीं रुककर अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखेंगे। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और लेटेस्ट खबर के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।